क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी प्रश्नमाला 3.3 है ना, 3.2 तक बता दिए क्वेश्चन नंबर प्रश्नमाला 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के ए। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। प्रतिस्थापन विधि के मतलब बताए थे, प्रतिस्थापित मतलब दूसरे जगह स्थापित करना। समीकरण 1 से x या y का मान निकालकर समीकरण 2 में स्थापित कर दीजिए, या समीकरण 2 से x या y का मान निकालकर समीकरण 1 में स्थापित कर दीजिए। उसी को क्या कहेंगे? प्रतिस्थापन विधि। क्वेश्चन नंबर 1 के 1 कह रहा है x + y बराबर 14 और क्या है x - y बराबर 4। समीकरण 2। अब क्या करना है कि समीकरण 1 से आपका जो इच्छा जो मन है उसको x और y में जो इच्छा उसका मान निकालकर समीकरण 2 में स्थापित कर देना, रख देना है ना। चलिए समीकरण 1 से चले हैं, पहले आप लोग लिख लीजिएगा समीकरण 1 से, है ना। चूंकि x + y बराबर 14, हम x का मान निकाल रहे हैं ना। आप y का मान निकालना चाहेंगे तो y का मान भी आप निकाल सकते हैं, ठीक। तो ये y प्लस में उछल जाएगा तो माइनस के। समीकरण 3। अब समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, चूंकि x - y बराबर 4। चलिए x का मान क्या लाए हैं आप? 14। तो x के सामने 14 माइनस 22, 14 माइनस 22 माइनस 22 बराबर e - 22 वाला, i - 22 वाला, है ना। अंकवा एक तरफ, बिना अंकवा वाला एक तरफ, मतलब बाई एक तरफ और अंकवा एक तरफ। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो -22 - 22 माइनस 2y, है ना, 2 होगा ना। और 4 14 प्लस में उछल जाएगा तो माइनस में, -2y बराबर -10। इसके आगे भी माइनस, इसके आगे भी माइनस, है ना। y बराबर गुना में उछल जाएगा तो भागा में 2 बचे 10, इसलिए y बराबर 5। समीकरण 3 में आपका मान है 1 और 2 में भी रखने का, तो 1 और 2 में भी रख सकते हैं। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 क्या कह रहा है? x बराबर 14 माइनस 22, 14 माइनस 22 का मान 5 बराबर 9, बराबर x के मान 9 और y के मान 5। कोई दिक्कत? हिसाब तो बता दिए थे अथी में भी, क्या कहता है जब 5 विधि बताए थे तो बताए थे ना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? ध्यान से देखिए। s - t बराबर 3, समीकरण 1, और s बटा 3 प्लस t बटा 2 बराबर 6। समीकरण 2। समीकरण 1 के से चलते हैं, क्योंकि बटा में है ना, बटा को भी खत्म कर सकते हैं, मगर काहे लंबा प्रोसेस करोगे। समीकरण 1 से आप लिख दीजिएगा, समीकरण 1 से हम डायरेक्ट चल रहे हैं, इसलिए s बराबर 3 t माइनस में उछल जाएगा तो प्लस में, s का मान आ गया 3 प्लस t, s बराबर क्या है? 3 प्लस t। समीकरण 2 में s का मान रखने पर 2 कौन सी है? s बटा 3 प्लस t बटा 2 बराबर 6। चलिए s का मान कितना निकाले हैं? 3 प्लस t बटा प्लस t बटा बराबर 2 और 3 का लघुत्तम द्वितीय छो, जब द्वितीय छो तिरछा तिरछी 3 दूनी 6 और 2 गुना t करेंगे 2t
प्लस 3 गुना टी करेंगे 3t बराबर अपना मन से तिरछा तिरछी 6 प्लस 3t 2t 5t सिंधु अरे बोलो 5t और 6 छक 36 है ने अंकवा एक तरफ 5t बराबर 36 प्लस में उछट जाएगा तो माइनस में 5t बराबर 30 गुना में 5 उछट जाएगा तो यही पर काट देते हैं इसलिए t बराबर कट गया कि नहीं कटा है t बराबर 6 आ गया पे समीकरण 3 में t का मान एक में मान निकाले जी तो 3 क्या है s बराबर 3 प्लस t 3 प्लस t के मान कितना निकाले बराबर s के मान कितना निकल गया एक बार घेर कर लिख दीजिएगा s बराबर 9 और t बराबर 6 कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए आगे आइए क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 देख रहा है सब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है 3x माइनस y बराबर 3 बराबर 3 समीकरण 1 दूसरा का क्या है 2x माइनस 3y बराबर इसको भी समीकरण 2 मान सकते हैं मगर हमको लग रहा है इसे छोटा कर दे क्योंकि 3 कॉमन निकल सकता है निकल जाएगा ने अब 3 कॉमन निकल जाएगा ऊपर 3 से कट भी जाएगा बात समझ रहा है इसलिए समीकरण 2 इसको ना मान के इसको जल्दी सा छोटा कर दीजिए इसको जल्दी सा अरे तो इतने मान रखे कितना भी रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है 3 किए क्या क्या किए कॉमन ले लिए कॉमन ले एक मतलब भागा देना 3 से भागा दीजिए 3 दिया और 3 से 3 में भागा देंगे 1 गुना बाई करेंगे बराबर ये गुना में उछट जाएगा तो 3 दिया इसलिए 3x माइनस बाई बराबर समीकरण अब केकरा चलोगे बात से में आ गई है चलो बात देखिए समीकरण 1 से चूंकि 3x माइनस y बराबर अब तो एक साथ अंक लगा हुआ है तो y का मान निकाल दो तो y का मान निकालो 3 आ जाएगा माइनस में तो y एक उपपटी कर दो y के उपपटी माइनस में भी रखोगे फिर उधर से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा इससे अच्छा है कि y एक उपपटी कर दो 3 के ई पट्टी कर दो बात समझ रहा है ने ऊपट्टी ई पट्टी समझता है ने जी हाँ ये 3 प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में y माइनस में उस साइड जाएगा तो यदि सही याद लिख दिए इसलिए y बराबर 3x माइनस समीकरण 2 में y का मान रखने पर क्या है 2 3x माइनस y बराबर 3x माइनस y के मान माइनस के बाद हम बताए होंगे कम से कम 50 बार तो जरूर बता दिए होंगे ज्यादा बार तो बोलते नहीं हैं 50 बार मानो कि अगर माइनस के बाद एक से अधिक अंक रहे तो हमेशा कोष्ठ में लिखना है बराबर ही चीज बोलते हैं है ना तो y को माइनस में है तो इसको कोष्ठ में लिख रहे हैं y का मान कितना है 3x माइनस बराबर 3x अंदर वाला जब जैसी ब्रैकेट हटाएंगे ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाला सब चिन्ह प्लस में तो माइनस में तो बराबर तो कट गया है इसका हल कौन सी बराबर 3 कहाँ बराबर 3 y का मान क्या है 3x माइनस ब्रैकेट हटेगा तो माइनस में कट जाएगा कैसे 3 आ जाएगा किसका मान आया 3 बता सकता है किसका मान 3 आया
किसका मान 3 आया और करा 0, 0 कैसे होगा? और 3 ऊपर ले जाओगे तो इसके साथ कुछ रहेगा, चर ऊपर कब जाता है? जब उसके साथ चर जोड़ में रहे, घटाव में रहे, गुना में रहे, तब जाता है। ये पूरी हल हो रहा, कट रहा, हल संभव ही नहीं है। x के मान निकलेगा, y के मान निकलेगा? नहीं निकलेगा, है ना? इसका उत्तर देखिए क्या दिया हुआ है, 3.3 में है। वो नंबर है 3 नंबर। बस वही किया, y बराबर 3 x माइनस, बस इतने लाके छोड़ दिया, क्योंकि हल नहीं होगा। हल होगा क्या हो जाएगा? ये हल होगा नहीं, चले y बराबर 3x माइनस 3, ये उत्तर दिया हुआ है। हल नहीं होगा, क्यों होगा? क्योंकि x खत्म हो गया। अब y के तो मान खत्म पहले कर चुके हैं, और x के मान खत्म हो गए तो क्या कर मान निकलेगा? क्यों मान निकलेगा? नहीं निकलेगा। बात समझ गया है? हाँ, चलिए आगे आइए। क्वेश्चन नंबर 4, 1 से 4 क्या है? 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 8, 6 नंबर ये है। 4 नंबर की है 2x प्लस 3y बराबर 1.3 और दूसरा का क्या है? 0.4x प्लस 0.5y 2.3। कभी दशमलव बोलता है, कभी पॉइंट बोलता है, कभी इंग्लिश के हाथ जोड़ के रख दिया है। चलिए आ जाइए, देखिए ध्यान दीजिएगा। ई पट्टी दशमलव के 1 अंक, ई पट्टी भी दशमलव के 1 अंक, समझ जाओ। दशमलव के दशमलव खत्म। अब कहोगे रूल से कैसे कि बोले दशमलव के बाद को अंक है, दशमलव के बाद को अंक है, दशमलव के बाद को अंक है। जब कॉमन निकालेंगे तो खत्म नहीं होगा, डायरेक्ट भी खत्म करते, मगर करके आपको बताते हैं। दशमलव घटावे जानते हैं ना जी? दशमलव घटावे जानते हैं ना जी? दशमलव घटावे जानते हैं ना जी? आए? अब क्या करना है? 1/10 कॉमन ले लीजिए। क्या बोले? 1/10 कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेने का मतलब 10 से जब में 10 में भागा देंगे किया जाएगा, एक गुना इतना करेंगे। कोई अंक के आगे 0 का वैल्यू कुछ रो है जी? नहीं जी। 10 कॉमन ले लिए, की बच गया 3y बराबर 13 बराबर के ई साइड भी 10, बराबर के ई साइड भी 10, खत्म। एक गुना इतना करेंगे 2x प्लस 3y बराबर 13। समीकरण कॉमन ले लीजिए 1/10। काहे बटा 10 कॉमन लिए? कहा कि 10 भी बटा में है, 10 भी बटा में है। 4x प्लस 5y काट सकता था, मगर काटेगा तो मजा नहीं आएगा, वो पट्टी काटे है ना, इसलिए वो नहीं काटे। बराबर 23 बटा बीच में बराबर आज कैसे कटता है? ऊपर नीचे कटता है ना जी। तो वही 10 काट दिए, 1 से तो भागा देंगे। समीकरण क्या बोल रही है? बोल रही है कि बोलो नहीं, क्या बोल रही है? कुछ बोलो। गजब आदमी है। हाँ सर बोलेंगे, उसके बाद नहीं सर नहीं बोलेंगे, कितना गुस्सा भरेगा। समीकरण 1 से इसका मान निकाले, 1 से के आए। चलिए 13 प्लस 9 सट जाएगा, तो इसलिए x बराबर 13 माइनस 3y बटा समीकरण 3 है ना। समीकरण 2 में x का मान
समीकरण 2 क्या है? 4x प्लस 5y बराबर 27। 4 x के मान कितना निकाले जी? 13 माइनस 3y बटा प्लस 5y बटा 1 बराबर 27 बराबर 27। नीचे आएगा जी एक स्टेप। चलिए गुना कर दीजिए। 13 चौका अरे 52 काल काटिएगा, गुना कीजिएगा, काट दीजिए, कट जाएगा रे। 13 दूनी 26, 3 दूनी 6 प्लस 5y बराबर 27 है ना। बाई वाला एक था, बिना अथी वाला एक था। माइनस 6y में 5y चला गया, माइनस y ये प्लस में उसट जाएगा तो माइनस में, माइनस y बराबर माइनस 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 y बराबर 3। किसमें रखिएगा? समीकरण 3 में y का मान क्या 3 है जी? x बराबर 13 माइनस 3y बटा 2। 13 माइनस 3y का मान 3 बटा 13 माइनस 3 बटा 9। 13 में से 9 गया, 4 बटा बराबर, इसलिए x बराबर, इसलिए y बराबर 3। शुरू से नहीं सिद्ध किए, हल किए, सिद्ध करेंगे, कर देते हैं। एक पहला कम से कम सिद्ध कर देना चाहिए। पहला कर देते तो आप सब ऐसे सिद्ध कर बता दिए नहीं। सिद्ध x और y के मान कोई भी रख दीजिए, आ जाएगा तो हमारा हिसाब सही। सिद्ध करना चाहिए भी। कौन नंबर होगा? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बता चुके हैं हम, नहीं बताए हैं? बताएं क्वेश्चन नंबर 5। और आप लोग का ध्यान कहाँ है? समझ नहीं है। √2x प्लस √3y बराबर 0। दूसरा √3x माइनस √8y बराबर 0। तेरा कर दिया। समीकरण 2 निकालिए। किसका मान निकालिएगा? x के। √2x बराबर, ये प्लस में उछल जाएगा तो माइनस में, इसलिए x बराबर, ये गुना में उछल जाएगा तो है, रूट के बाहर y रहेगा, ध्यान से। समीकरण 3। समीकरण 2 में x का मान रखने पर 2 लिखाइए। √3x √8y बराबर √3x के मान माइनस में, माइनस, हाँ ध्यान देते, अभी नहीं हम ध्यान दिए थे। √3y बटा √2 माइनस √8y बराबर प्लस माइनस √3 किया, 9 के वर्गमूल, एक स्टेप चुराइए, समझ जाएगा ने। √3 गुना √3 रूट और √9 के वर्गमूल, ऐसे रूट गुना करते हैं, रूट खत्म। रूट गुना रूट करोगे, रूट ठीक आ जाएगा। 3y बटा √2 माइनस √y √8y बटा अपने मन से बराबर लघुत्तम √2 तिरछा तिरछी गुना माइनस 3y माइनस रूट खत्म होगा ना? रूट 8 दूनी 16 वर्गमूल 4 का की टूट रहा है।
बराबर 0 बराबर 0 माइनस रूट 3 बाई माइनस रूट कहाँ है माइनस 3 बाई माइनस 4 बाई माइनस 7 बाई बटा रूट 2 बराबर 0 तिरछा तिरछी एक गुना इतना करेंगे उतने 0 गुना इतना करेंगे 0 बाई बराबर 0 बटा इसलिए बाई बराबर समीकरण 3 में बाई का मान 3 कने गया है सर बटा रूट माइनस रूट 3 बाई जगह पर 0 में कोई अंक से गुना करने पर 0 में कोई अंक से भागा लेने पर x के मान भी y के मान भी कोई दिक्कत आए सही बोला जी रूट 2 से किसी से भागा देंगे तो 0 कोई दिक्कत चलिए आगे ये देखिए इसको आप दो तरह से हल कर सकते हैं एक और दो मान समीकरण एक समीकरण दो मान के x और y के मान निकाल सकते हैं आपको बटा रहेगा तो इससे लफड़ा लगेगा इसलिए बटे को की करना है खत्म कर देना है बटा को की करना है खत्म करना है जो आसान लगे जैसे समझने में अच्छा हो उसी तरह से हम बताते हैं है ना इसलिए क्या करना है दोनों का लघुत्तम 3 दूनी जब दोनों लघुत्तम दोनों का तिरछा तिरछी 3 तिया 9x 5 दूनी 10 बाई बराबर -2 बटा तिरछा तिरछी गुना इसलिए 9x 1 गुना इतना करेंगे उतने बराबर 6 दूनी समीकरण 1 अब बटा खत्म नहीं हो गया नहीं अब देखो इसको भी खत्म कर सकता है मगर इसको हम हल करके दिखाते हैं कि y के मान कैसे निकलता है या x के मान से देखो कैसे लफड़ा होता है चलिए x बटा 3 हमको x का मान निकालना है तो इसको ऊपर कर देंगे छो ई प्लस में उछल जाएगा तो माइनस में है ना चलिए अब क्या करना है हमको x के मान निकालना है तो ये 3 कौन सी में बटा माने की होता है अब भागा बराबर में उछल ले जाएंगे तो गुना में तो क्या हो जाएगा x बराबर 3 गुना 13 बटा 6 माइनस 22 बटा 2 है ना देख रहा है लफड़ा समझ रहा है ना x बराबर 40 बटा 6 माइनस 3 22 बटा 2 लघुत्तम ले लीजिए x बराबर लघुत्तम 6 39 माइनस 2 तिया 6 3 तिया 9 बाई आ गया ना बाई कैसे आ जाएगा जी अच्छा बाई का मान x का मान निकाले x का मान निकल गया अब x का मान किस में रखिएगा समीकरण 1 में रखिएगा ना बात समझ रहे हैं वही कार्य है कि देखो बटा के हल करने में ऐसा चीज आएगा ऐसे आएगा इसको क्या करना है समीकरण 3 मान लेना है समीकरण यहाँ लिखोगे समीकरण 1 में किसका मान निकाले x का मान निकाले हैं तो चूंकि 9x माइनस 10 y बराबर -12 9 x के मान की निकाले 39 माइनस 9 y बटा 6 बराबर -12 छोटा कर सकते हैं 3 तिया 9 3 दूनी 6 39 तिया तो -10y उड़ा दिए ने -10y बटा अपने मन से अब इसको 29 दिया 87 हाँ 39 दिया ना 29 दिया 87 है 39 दिया 9 तिया 27 के साथ बाकी 2 और 3 तिया 9 2 11 माइनस 9 तिया 27 बाई बटा 2 माइनस 10 बाई बटा 1 बराबर
तब 2 हो जाएगा 117 माइनस 27 बाई माइनस 10 दूनी 20 बाई होगा नहीं। 1 से 2 में भागा देंगे, 2 आएगा, 2 गुना इतना करेंगे उतना होगा माइनस। चलिए 117 और माइनस 27 माइनस 20 माइनस 47 बाई बटा 2 बराबर माइनस 24 तिरछी गुना हो जाएगा 117 माइनस 47 बाई अब 12 दूनी 24 प्लस में उछल जाएगा तो माइनस में माइनस 47 बार बार गलत दिखा रहा है बाई बराबर माइनस 24 प्लस में उछल जाएगा तो माइनस 47 बाई बराबर कितना हो जाएगा माइनस 141 माइनस माइनस कट जाता है दो बार में 3 बार में, इसलिए बाई बराबर 3 बाई का मान आ गया 3। अब समीकरण 3 में रख दीजिए समीकरण। हाँ बोलो ये कट गया चलिए बाई बराबर 3 आया। अब समीकरण 3 में बाई का मान रखने पर की माने है x बराबर 39 माइनस 9 बाई बटा 6 39 माइनस 9 बाई का मान कितना लाए 3 बटा 39 माइनस 9 दिया बटा 39 में से 27 गया 12 बटा 6 दूनी किसका मान निकल गया x का मान निकल गया बाई का मान निकल गया। इतना बड़ा कब कैसे हुआ पता है? ये जो बटे में बटा को सिंपल में ले लाके बटे में हल किए इसलिए इतना बड़ा हो गया। समझ रहा मेरी बात? समझ गया? जिसको उतारना उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर हेलो शांत रहिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 की कह रहा है 2x प्लस 3 बाई बराबर 11 और 2x माइनस 4 बाई बराबर 24 को हल कीजिए। अब कौन विधि से नहीं बोला हल करे बोल रहा था, जे हमारा आसान हो वह विधि से हल करवे। हल कीजिए एक का हुआ मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए पाई बराबर mx प्लस 3 है ना। अब देखो m के मान निकालना है, किसका मान निकालना है? तो इसमें 3 को चर हो गया बाई m और x 3 चर हो गया तो 3 चर रहेगा, दुइयों चर रहेगा तो नहीं निकलेगा है ना। m के मान जब निकालना है तो आपको x और y के मान निकालना होगा। तो x और y के लिए ऑप्शन दे दिया गया है समीकरण 1 हो गया, इस समीकरण 2 यहाँ 3 बाई यहाँ 4 बाई समीकरण 1 गुना 4 और 2 गुना 3 से है ना। 1 में की किए 4 से गुना का है चक दिया 12 3 4 12 खत्म हो जाएगा है ना। कौन विधि? विभक्तिकरण सबसे आसान विधि। चर दूनी 8x चर दिया 12 बाई 11 4 3 दूनी 6x माइनस चर दिया 12 बाई और 24 दिया 24 दिया 24 दिया 24 दुनिया 24 दिया 72 24 दिया ई माइनस में ई प्लस में खत्म। 8x और 6x 14x 8x 6x 14x 44 में से 72 जाएगा तो माइनस 72 में 44 किया माइनस सही है 8 2 10 से हो गए 12 में से 4 गए 8 सही है और इधर जो है 8 से 11 दो बाकी है 4 3 4 2 6 1 7 सही है ना। 14 दूनी 28 x बराबर माइनस
समीकरण एक में x का मान, हमको ये समीकरण तो कोई दूसरे अजीब अजीब बुतरू जहाँ पर आता है सच्चे में x का मान निकाल लिए तो कोई समीकरण दूसरे गजब गजब 2x प्लस 3y बराबर 11। 2x के मान कितना निकाले प्लस बराबर 11, 2 गुना माइनस 2 प्लस y बराबर माइनस में उछल जाएगा तो 3y बराबर 11 प्लस माइनस में 4 उछल दिया तो 3y बराबर 3 पचे, इसलिए y बराबर 122 का मान निकल गया। अतः यहाँ कर दीजिए, अतः y बराबर mx प्लस कटनी राजी y के मान, y के सामने m के x के मान प्लस प्लस में उछल जाएगा तो बराबर m गुना 5 में से 3 गया बराबर m गुना में जाएगा तो 2 बटा -2 बराबर ओवर में कटेगा किया गया 1 माइनस, इसलिए m बराबर -1। समझ गए? अब आप लोग को 2 तक बना के लाना